नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरएसएम क्लासेस में। तो दोस्तों 10th क्लास के मैथ्स में हम कुछ प्रश्न कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में 3 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। तो देखते हैं आज होमवर्क चेक करते हैं आपका आंसर सही है नहीं तो आप अपना होमवर्क के आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए है स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन का हल, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन दे रखा है हमें 4u² + 8u। तो सबसे पहले क्या करते थे हम इसके शून्य ज्ञात करते थे। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, इसके बराबर 0 रखते थे। फिर क्या करते थे हम इसके फैक्टर करते थे, लेकिन इसमें फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो हम क्या करते हैं इसमें यहाँ से हमारे पास 4u अगर हम भाग दें दोनों में 4u से, तब देखते हैं कितना आएगा। भाग देने का मतलब होता है दोस्तों कॉमन लेना, ठीक है। तो 4u कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा केवल u प्लस 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और u से u कट जाएगा तो केवल बचेगा यहाँ पर 2। तो 4 कॉमन ले लिया हमने, u प्लस 2 रह गया इसमें और बराबर चल रहा है 0। तो यहाँ से शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इस फैक्टर के बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे, एक निकल के आई 0 और यहाँ से एक वैल्यू निकल के आएगी -2, ठीक है। और यही आपके शून्य होते थे जिसे हम अल्फ़ा और बीटा से दर्शाते थे, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। फिर इसके बाद क्या करते थे हम, फिर इसके बाद हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करते थे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शून्य के शून्यांकों भी कह सकते हैं, ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो जिसमें से पहला रिलेशन था आपका अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र था हमारा -b/a, ठीक है। अब हमारे पास b और a के मान निकालने के लिए हम क्या करते थे, तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद दिया होता था उसकी हम व्यापक बहुपद से तुलना करते थे। ये हमने नोट कर लिया है। अब इसका व्यापक बहुपद इस रूप में होता है कुछ, यहाँ पर देखो इसकी कोएफिशिएंट u² दे रखा है, u दे रखा, तो इसको यहाँ पर x की जगह u ही रखेंगे, ठीक है, ताकि हमें तुलना करने में आसानी हो। तो au² प्लस bu प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास u से u कैंसिल हो जाएगा, ये a बराबर बचेगा 4 और यहाँ से b बराबर आ जाएगा 8 और c बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ए बी सी के मान निकाल दिए। यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा के मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकल के आएगा माइनस का बी का मान कितना है 8 और बटे ए का मान कितना है 4, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2, ठीक है। इसे ठीक से बना दूँ मैं। फिर इसके बाद हम क्या निकालते थे, शून्यकों के गुणनफल के लिए सूत्र क्या था हमारा c/a, ठीक। अब यहाँ से हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो c का मान कितना है हमारे पास 0, a का मान कितना है 4 और 4 से 0 में भाग देंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण 1 ये निकल के आई और समीकरण 2 ये निकल के आया, अर्थात ये पहला रिलेशन ये दूसरा रिलेशन है, ठीक है, संबंध। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, सत्यता की जांच
सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का यूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 है हमारे पास, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 2। यहाँ से हमारे पास अल्फा और बीटा के मान दे रखे थे 0 प्लस बीटा का मान है हमारा माइनस का 2। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 बराबर -2 चल रहा है हमारा, ठीक है। अब 0 से -2 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 2। तो इसका मतलब दोनों पक्ष हमारे बराबर है, तो इसका मतलब पहला संबंध जो हमारा वेरीफाई हो चुका है। फिर देखेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ से अल्फा का मान कितना है हमारे पास 0, ठीक है, ये दे रखा है। बीटा का मान -2, तो बीटा का मान -2 और बराबर है ये 0, ठीक। अब इस 0 की -2 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 और बराबर है हमारा 0, ठीक है। तो दोनों पक्ष बराबर हो चुके हैं, तो इसका मतलब हमारे दोनों रिलेशन वेरीफाई हो चुके हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः संबंध सत्य है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। और कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपके द्वारा किया गया क्वेश्चन इसी तरह से आपने किया है और वो वेरीफाई हुआ है आपसे या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं इसको, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका t² -5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले शून्य के निकालते हैं। शून्य के निकालने के लिए हम क्या करते हैं 0। अब इसके फैक्टर नहीं हो सकते, यहाँ पर सीधा सीधा दे रखा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से t² बराबर इस 15 को इधर पहुँचा देते हैं, तो ये इधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ से t² का मान निकालेंगे तो रूट प्लस माइनस का 15 निकल के आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है हमारा जो अल्फ़ा का मान है वो √15 है और बीटा का मान है माइनस का √15 है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना था, हमें इनके बीच में संबंध निकालना था, ठीक है। किसके, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, ओके। तो पहला संबंध क्या होता था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/c। अब यहाँ से डायरेक्ट चलो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको इस समीकरण की, इस बहुपद की तुलना 4u² प्लस 8u, ठीक है, दिया है। और हमारा जो व्यापक बहुपद होता है वो कुछ इस रूप का होता है +c। तो यहाँ से इसकी तुलना करेंगे, a बराबर आ जाएगा 4 और b का मान आ जाएगा 8। अरे सॉरी, मैंने पहले वाला क्वेश्चन उतार लिया है। हमें दिया गया था बहुपद t² -15, यहाँ से व्यापक बहुपद जो निकल के आएगा at² प्लस bt प्लस c। तो यहाँ से तुलना करेंगे, a का मान 1, b का मान माइनस का b का मान है नहीं, इसमें t वाला पद है नहीं, तो इसका मतलब वो 0 होगा। c का मान आ जाएगा -15, ठीक है। अब यही a b c के मान हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो यहाँ से b का मान हमारे पास 0 है, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ लिख के दिखा देता हूँ मैं। b का मान कितना है 0, c का मान कितना है हमारे पास सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास बटे में a होता है, ठीक है। तो a का मान कितना है 1, 1 से 0 भाग देंगे तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी कितना हो जाएगा 0,
ठीक है। फिर इसके बाद हम ना इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और अगला रिलेशन था हमारा शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, सी का मान दे रखा है हमें माइनस का 15, ए का मान कितना है हमारे पास 1, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया माइनस का 15। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी सत्यता की जांच करते थे, तो चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते थे, इससे समीकरण 2 मान ले, फिर समीकरण 1 व 2 का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। फिर इससे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो शून्य मान दे रखे थे अल्फा प्लस बीटा के, उनको यहाँ पर रखकर जो बराबर दे रखा है जो भी उसके बराबर आता है या नहीं, ये चेक करते थे। तो देखते हैं अल्फा और बीटा के, अल्फा का मान दे रखा है हमें √15, फिर बीटा का मान माइनस का √15 बराबर 0, और √15 में से √15 घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो पहला रिलेशन है वो बिल्कुल सत्य हो चुका है, अर्थात वेरीफाई हो चुका है। फिर देखते हैं समीकरण 2 से सेकंड वाला रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 15। तो अल्फा का मान हमें दे रखा है √15, लगा दीजिएगा जल्दी से यहाँ पर, माइनस का √15 बीटा का मान बराबर माइनस का 15 दे रखा है हमें। फिर इसके बाद इनके हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस √15 की √15 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा बराबर माइनस के 15, और दोनों साइड है यहाँ पर भी वेरीफाई हो चुके हैं, अर्थात बराबर आ चुके हैं। तो इस तरह से हमने इसका वेरीफाई कर लिया, वेरिफिकेशन अर्थात सत्यता की जांच कर ली है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं जल्दी से इसे रिमूव कर देता हूं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें हल। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसके शून्य के निकालते हैं। शून्य के निकालने के हम क्या करते हैं, जो x² के गुणांक में दे रखा है उसकी लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, अर्थात 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर काय का चिन्ह माइनस के तो घटाने हैं, तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 1 बचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके गुणनखंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो देखते हैं इसे किस तरह से कर सकते हैं। इसकी गुणा इससे कर, ये कितना हो जाएगा 4, और ये 3 एकम 3, 4 3 12, और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 12 ही आ जाएंगे। इसका मतलब सही है, हमारे जो निकल के आए वो 4 और 3 लेने हैं हमें। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3x² माइनस 4 माइनस 3, x माइनस 4, इसके बराबर हम शून्य 0 मान लेते हैं। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, 3x² इसकी और इस साइन के अंदर गुणा कर देते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 और साथ में x आ जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों में से हम कॉमन लेते थे, इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन आएगा। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 नहीं आ सकता कुछ कॉमन, x यहाँ भी x, तो इसका मतलब x कॉमन आ सकता है, यहाँ रह जाएगा 3x, और यहाँ से हमने x कॉमन ले, केवल 4 रह गया। यहाँ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन आता है हमेशा बराबर 0। ये दोनों सेम आ चुके, इसका मतलब यहाँ तक हमारा जो भी फैक्टर गुणनखंड किए हमने वो बिल्कुल ठीक थे। तो इन दोनों में हम देखते हैं पदों में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 3x माइनस 4 और यहाँ से 3x माइनस 4 दोनों में सेम है, तो इसका मतलब 3x माइनस 4 कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ रह गया केवल x और यहाँ रह गया प्लस का 1 बराबर 0। शून्य के निकालने के लिए हम एक बार इसके बराबर 0
और एक बार इसके बराबर 0 रखते थे। तो यहाँ से 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान जो निकल के आएगा 3/4 आएगा। ठीक है, एक शून्य की ये निकल के आ गया। फिर सेकंड वाला शून्य का हो जाएगा आपका x + 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 निकल के आएगी। ये आपका सेकंड शून्य का निकल आया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो निकल के आया वो अल्फ़ा का मान 4/3 है और बीटा का मान -1 है। ठीक है, और इन्हीं की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है यहाँ पर। फिर इसके बाद हम निकालते हैं शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो उसके लिए हम क्या करते थे, इसमें हमें a और b और c के मान की आवश्यकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, a b c के मान निकाल लेता हूँ। यहाँ से ये 3x² - x - 4, तो इस द्विघात बहुपद के हम व्यापक बहुपद ax² + bx + c से तुलना करते थे। यहाँ से a का मान जो निकल कर आएगा वो कितना 3 और b का मान देखो हमेशा x की गुणा में 1 होता है, तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1, तो -1 बचेगा। यहाँ c बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, तो ए बी सी के मान निकल के आ चुके हैं। अब निकालते हैं हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, बिल्कुल धैर्य से करना है आपको, धैर्य बनाए रखें। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है पहला रिलेशन हमारा, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो निकल के आएगा वो यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जहाँ से b और a के मान रख के देखते हैं। b का मान कितना है -1। ठीक है, और यहाँ पर एक सूत्र का माइनस दे रखा है तो वो यहाँ पर भी लगा देते हैं हम, और बटे में a का मान कितना है 3, तो यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ से 1/3 निकल के आ जाएगा। ये आ गया आपका पहला रिलेशन, से समीकरण 1 नाम दे दूँ। फिर हमारा दूसरा रिलेशन क्या था, शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या था, दूसरा रिलेशन शून्यों का गुणनफल क्या था, इसका सूत्र c/a। तो c का मान कितना है हमारे पास -4, a का मान कितना है 3, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -4/3 निकलेगा। इसे समीकरण 2 मान लो। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते थे, ये तो इनके बीच में संबंध निकल के आ गया। फिर इसके बाद हम इसकी वेरीफाई करते थे। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण एक व 2 का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 दे रखी है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/3। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा के मान रख के देखते हैं वो कि 1/3 के बराबर आता है या नहीं। तो अल्फ़ा का मान दे रखा है हमें 4/3 प्लस बीटा का मान दे रखा है हमें -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, बराबर चल रहा है हमारा 1/3। अब यहाँ से हम इसकी बट्टे में 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसका आ जाएगा 3। फिर इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4 × 4, ये हो जाएगा 3 × 3 बराबर 1/3, और 4 में से 3 गए 1 बचा बटा 3, और यहाँ पर भी 1/3। तो दोनों हमारे मान जो बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट रिलेशन था वो बिल्कुल सही था, वेरीफाई हो चुका है। फिर देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा -4/3 अर्थात 4/3। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास दे रखा है 4/3, ये दे रखा है, स्पष्ट देख सकते हैं आप। बीटा का मान दे रखा है -1। अब यहाँ से इसकी गुणा करेंगे, जबकि हमें बराबर में दे रखा है -4/3, तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। तो -4 की गुणा -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ बट्टे 1 मान लेते हैं, इसकी गुणा से करेंगे हो जाएगा 3 × 3, तो -4/3 आ गया। जबकि यहाँ पर हमें दे रखा है -3/4, और यहाँ पर हमें दिख रहा है स्पष्ट कि दोनों साइड हमारी बिल्कुल सेम आ चुकी है, बराबर आ चुकी है। तो इसका मतलब हमारा सेकंड वाला जो रिलेशन था वो भी संतुष्ट हो चुका है, अर्थात वेरीफाई हो चुका है। अतः
दिए गए रिलेशन या संबंध सत्य है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। उम्मीद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ।